एमसी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आईएमसी के इस भव्य प्रोग्राम, इसका नाम है विजयी भव। दोस्तों, विजयी भव के इस सेकंड एपिसोड में मैं आशीष वडेरा, रीजनल हेड नॉर्थ जोन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जितने भी साथी इस प्रोग्राम को जुड़ रहे हैं, हम आज इस सेकंड एपिसोड का पहला सेशन हम क्लोज कर चुके हैं, जहां पे हमारे साथ बहुत ही शानदार एम्बेसडर स्टार हमारे विजेता जुड़े हुए थे और उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और अभी दोबारा से इस आज के सेकंड एपिसोड का सेकंड सेशन लेके आपके सामने है। तो शुरुआत इस प्रकार से है कि इस प्रोग्राम की, क्योंकि मैं आज ऐसे यहाँ पे लीडर से आपको मिलवाना चाहता हूँ, ऐसे विजेता से आपको मिलवाना चाहता हूँ जिनके बारे में दो लाइनों में मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो यही कुछ ऐसा परिचय है आज हमारे जो लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐसा शानदार प्रोग्राम है विजयी भव। हम सब लोग आईएमसी के इस बिजनेस में विजयी हासिल होना चाहते हैं। अपने जीवन में जो हमने टारगेट्स ले रखे हैं, जिस मंजिल पे हम जाना चाहते हैं, वो विजय हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विजेता इस विजयी भव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं, जो हमें इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि आप आईएमसी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारे मुकाम हासिल किए, वो इस मंजिल पे पहुंचे हैं, वो उन रास्तों पे चल के आगे बढ़े हैं जिन रास्तों पे हमने चलना शुरू किया है या हम चल रहे हैं। तो आइए, वैसे ही एक धुरंधर लीडर से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। यहाँ पे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और जैसे जैसे उनकी स्टोरी चलेगी बहुत मजा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। तो एक शानदार एम्बेसडर स्टार हमारे आईएमसी में है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, देश की राजधानी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से, प्रदेश से वो संबंध रखते हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों से इस विजयी भव प्रोग्राम के सेकंड एपिसोड के सेकंड सेशन में इनवाइट करता हूं एम्बेसडर स्टार मिस्टर सुनील कुमार जी। तो मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मिस्टर सुनील कुमार जी हमारे बीच में एम्बेसडर स्टार सर पहुंचे हुए हैं और सर आ चुके हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आईएमसी। गुड एमसी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, उसको आज मौका मिला है। कंपनी आईएमसी जो इतनी बड़ी कंपनी है भारत देश की, उसके ऑफिशियल पेज पर लाइव आने का मौका मिला। ये मेरे लिए वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत की बात है। थैंक यू जी, बहुत बहुत स्वागत सर। क्योंकि आप क्योंकि यहाँ पे अगर, क्योंकि आईएमसी बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आता है तो बिल्कुल अचीवमेंट के साथ आता है, अपने आप को प्रूव करके आता है। और आप एग्जाम्पल हैं बहुत सारे आईएमसी के व्यूअर्स के लिए, आप अपने टीम्स के लिए बहुत बड़ा आपने रोल प्ले किया है। आप इस बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, तो बिल्कुल ये मौका भी आपके लिए बनता है। तो बहुत मैं पूरे दर्शकों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आईएमसी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। और बहुत कुछ जानना है आज आपसे, बहुत कुछ सीखना है आज आपसे। आपकी जर्नी, यात्रा कैसी रही आईएमसी में, बिल्कुल हम सब एक्साइटेड हैं। तो शुरुआत दर्शकों के साथ मैंने सिर्फ नाम बताया है, लेकिन परिचय आप अपना खुद देंगे, तो पूरे दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। तो आप अपने परिचय के साथ प्लीज शुरुआत कीजिए। जी, थैंक यू। मेरा नाम सुनील कुमार और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जन्म बिहार समस्तीपुर। बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ है सब दिल्ली में ही हुआ है। और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा के अलावा हम 2 भाई बहन थे, तो सिस्टर मैरिड है और मैं भाई हूँ। और बचपन से मेरी पढ़ाई लिखाई यही हुई है, और किन्हीं आर्थिक कारणों से मैंने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी थी। 10वीं तक पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद फिर मैंने अपना काम धंधा स्टार्ट किया। तो बेसिकली मेरा कोई लंबा चौड़ा कोई वो नहीं है कि हाँ मैंने ये डिग्री हासिल की, कुछ नहीं। सिंपल सा कि 10वीं तक मैंने पढ़ाई करी और किन्हीं आर्थिक हालातों के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर काम धंधा स्टार्ट कर दिया। और चूंकि बस यही, और कोई लंबा परिचय नहीं मेरा। जी। तो सर, बैकग्राउंड में बेसिकली जैसे आपने बोला कि परिस्थितियां थी, तो आपने मैट्रिक तक काम किया, तो क्या उसके बाद कुछ काम शुरू किया या कुछ, कैसे आपका करियर कैसे शुरू हुआ? यस। पढ़ाई छोड़ने के बाद चूंकि पैसों की आवश्यकता थी, चूंकि मेरे पिताजी सब्जी का दुकान लगाते थे। ओके। उन्होंने शुरू से सब्जी का दुकान लगाया और
उन्हीं उन्हीं की कमाई से दिल्ली में एक छोटा सा घर है, और मेरी पढ़ाई लिखाई, सिस्टर की मैरिज, सब उन्होंने ही सब्जी की दुकान से ही सब कुछ किया। जी क्योंकि जी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी उतनी, तो चूंकि मुझे जल्दी से काम करना शुरू करना पड़ा, तो मैं अपर सिलाई में धागा कटिंग का काम होता था, तो मैंने वहां से अपने करियर काम करने की शुरुआत करी 1100 रुपये मंथली पे। ओके। और उस काम को मैंने 1 साल किया, और धागा कटिंग करते करते मैंने सिलाई करना भी सीख लिया। मशीन पे सिलाई होती थी, तो फिर मैंने सिलाई करना भी चालू कर दिया। जी और फिर मैंने 5 साल तक अपर सिलाई किया। अपर मतलब होता है जो सूज के ऊपर की जो कवर होती है उसकी सिलाई। जी जी फिर 5 साल तक वो सिलाई किया, फिर उसके बाद फिर मैं कपड़े की लाइन में आ गया। फिर 10 साल तक, लगभग 10 साल तक मैंने शर्ट सिलाई करी। यानी 15 साल मैंने सिलाई की मशीनों पे बिताया। जी और मशीनों पे बिताया, और बिताते बिताते, अच्छा मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि जब मैं ये सिलाई की मशीनें चला रहा था 15 साल तक, और 1100 से शुरू किया था मैंने, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 साल पहले तक मैं 18-19 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता था। आराम से तो नहीं कह सकते, क्योंकि सूरज उगता था तो मैं लंच लेके निकलता था, और दिन भर फैक्ट्री में गुजारता था, और सूरज डूबता था तो रात को आता था। जी यानी 12-13 घंटे हाथ उतार मशीनों पे बिताना। और मैं मशीनों पे बैठा बैठा ये सोचता रहता था कि मैं 18-19 हज़ार की इनकम से आगे कैसे जाऊं। तो मान लीजिए ओवर टाइम लगाते हैं तो 1000-2000 और बढ़ जाता है। मैंने नाइटें भी लगाई। जी 30 दिन तो नाइट नहीं लगा सकते, तो महीने में 10-12 दिन नाइट भी लगती थी, तो इनकम 20 हज़ार। लेकिन दिमाग में घूमता रहता था कि अब इससे इनकम बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है। और चूंकि बिजनेस शुरू कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं था, तो ये दिमाग में हमेशा चलता रहता था। और मजे की बात है कि ऐसा नहीं था कि मुझे इस वक्त आईएमसी के बारे में पता नहीं था, मुझे पता था। अच्छा। क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन, मैं बहुत ही, ये समझ लीजिए जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, भगवान का भेजा हुआ एक रिश्ता है जो मुझे इस आईएमसी बिजनेस में लेकर आए। मुझे 2012 में वो मेरे पास आए थे आईएमसी को लेकर, जी कि आईएमसी एक बिजनेस है, ऐसा वैसा है। लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती थी। यानी ये समझ लीजिए, मैं ऐसा सोचा करता था कि ये दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला काम है, ऐसा। जी तो मैं बिलीव नहीं करता था। तो वो मेरे पास आए, चूंकि वो मेरे रिलेटिव भी थे, तो मैं ज्वाइन तो हो गया, फ्री की ज्वाइनिंग थी, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आया। लेकिन वो करते रहे, जो मेरे जी ग्रेट अपलाइन है प्रेम कुमार सर, वो करते रहे, और मैं सिलाई की मशीन चलाता रहा अगले 4 सालों में। जो कि वो भी रेंट पे रहते थे। अपना घर खरीदा उन्होंने 1.5 करोड़ का, जी दूसरा फ्लैट एक और खरीदा 1.5 करोड़ का, और मैं मशीनें ही चलाता जा रहा हूँ। ओके। फिर उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीदी, फिर एक तीसरी खरीदी, पोर्स 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है। और चूंकि वो मेरे रिलेटिव थे, तो ऐसा भी नहीं मैं सोच सकता कि हाँ, अगर एक थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो आदमी पैसा आता जाता दिखता है। क्योंकि मेरे रिलेटिव थे, मुझे तो साफ पता लगता था कि हाँ पैसा आ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, यानी कुछ तो बात है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट जगा, और तो फिर मैंने आईएमसी को करना शुरू किया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये अ, मैं बिल्कुल जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि पारिवारिक स्थिति ठीक ना होना, और उसके बाद 15 साल लगातार, वो भी अ, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करना। 1100 रुपए की नौकरी तो बहुत, मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल परिस्थितियां कैसी रही होंगी जिन परिस्थितियों में आपने काम किया, और 15 साल के बाद 18-19 हजार, 20 हजार पे आप पहुंचे। ऑब्वियसली तो अपलाइन तो मिली साथ में, लेकिन शुरुआत तो ऐसा कब, मैं यहाँ से मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं आपके साथ, मुझे बिल्कुल पूछना चाह रहा हूँ, और दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे मुझे लगता है। तो ऐसा क्या परिस्थिति रही, आपने आईएमसी ज्वाइन भी कर ली, अपलाइन को आगे बढ़ता देख रहे थे, आप अपना जॉब जो आपकी चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन मन में कैसे विचार आया कि हाँ यार मुझे भी अब करना चाहिए, अब एंड ऑफ द डे तो क्योंकि आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो है। तो क्या आपको क्या लगा कि कैसे आईएमसी में आपने काम कब करना शुरू किया? जी। जब मैं सिलाई का काम कर रहा था तो मन में तो आ गया था कि मुझे अब आईएमसी करना है, क्योंकि मैंने आईएमसी की ताकत देख ली थी। ठीक, अब कैसे करना है, तो मैं काम करते करते जो कुछ मेरे आसपास वाले लोग थे, जो जान पहचान वाले लोग थे, मैंने उनको प्लान दिखाना शुरू किया, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। तो ये सब मैं करता रहा। लेकिन चूंकि अभी मुझे सीखना था, इस मार्केट से मेरा कोई संबंध नहीं था, और मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं करते करते सीख भी रहा था। तभी 2018 में प्रेम सर ने एक ऑफिस खोला, और वो ऑफिस बेसिकली एक्चुअली टीडी था,
और उसमें एक अच्छा खासा ऑफिस था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जॉब कर रहे हो, 18-19 हजार कमा रहे हो, तो इतना मैं देता हूँ, आपका काम है ऑफिस संभालना, सिर्फ ऑफिस संभालना। जी क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था और प्लान तो बता रहा था, लेकिन मन में वो जुनून नहीं आ पा रहा था कि हाँ वाकई में इसमें सफल हो सकता हूँ। क्योंकि मैं ज्यादा बातचीत करने वाला आदमी नहीं था, और चूंकि आईएमसी में तो बोलना पड़ता है, तो जी भी अंदर से विश्वास नहीं पैदा हो रहा था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो प्रेम सर ने बोला ये एक ऑफिस है, आप उधर भी जॉब करते हो, इधर भी जॉब करो, वही पैसा 18-19 हजार मैं आपको दूंगा, आपका काम है ऑफिस संभालना। मैंने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है। तो फिर मैं प्रेम सर के ऑफिस में एज ए जॉब लग गया। एक टीडी भी था और ऑफिस भी थी और मीटिंग वूटिंग भी होती थी। ओके तो चूंकि मैं लगा तो एज ए जॉब था, लेकिन चूंकि उस ऑफिस में, उस हॉल में मीटिंग वूटिंग होती रहती थी हर संडे को या बीच बीच में भी। और चूंकि मुझे वहीं बैठना है, तो ना चाहते भी तो मैं सारी बातें सुन ही रहा हूँ। तो हर संडे को एक लीडर आए, अपनी कहानी सुनाए, नए तरीके बताए, हर व्यक्ति अपने अपने बारे में बताए, अपनी अचीवमेंट बताए कि मैं ये था, ये हो गया, मैंने ऐसे किया, इस तरीके से किया, ऐसे लोगों को कन्विंस किया। तो सुनते 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 वो सारी चीजें मेरे कानों से होकर दिमाग में होते मेरे अंदर उतर गई। जी और फिर मेरे अंदर से जुनून जागा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और थैंक्स प्रेम सर कि वो मुझे इस बिजनेस में लाया ही नहीं, बल्कि मुझे चलना सिखाया, खड़े रहना सिखाया। तो उनका सपोर्ट मुझे पूरा रहा है। और मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि प्रेम सर जो कि कंपनी के टॉप अचीवर है, मेरे डायरेक्ट अपलाइन है। हाँ, तो इस तरीके से मैं ऑफिस में रहते रहते, सुनते सुनते मैंने काम भी करना शुरू कर दिया। और उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है कि पिछले लगभग 4 साल मुझे होने वाले हैं, और जहाँ मैं 15 साल की सफर में, नौकरी में 18-19 हजार तक पहुंच पाया था 15 साल में। और अभी जी मेरी रिसेंटली जो पे आउट आया है 75,200 कुछ रुपये आया था। क्या बात। तो बहुत बहुत मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यस। जी बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो कहाँ पे शुरुआत हुई है 1100 रुपए की नौकरी से, 15 साल नौकरी करी। और आई आई नो कि प्रेम सर भी अपनी स्टोरी कुछ नौकरी से रिलेट करते हैं, तो वो तो बेटर जान पाते पा रहे होंगे कि आप भी जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे थे, तो कैसा रहा है। बिल्कुल सफर। तो चलिए, आज बिल्कुल आपकी बात हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे मुझे समझ में आती है कि जैसी संगत वैसी रंगत वाला जो हुआ है, क्योंकि आप जैसी संगत में गए तो वैसी रंगत आनी शुरू हो गई। सर, पहले क्या सोचा था कि कभी ऐसे जिंदगी में कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, कभी हम आगे बढ़ जाएंगे, कभी कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो जाएगा, कभी पहले सोचा था आईएमसी से पहले? नहीं सर, ऐसी सोच का आना भी बहुत बड़ी बात होती है। और जो मंथली 15, 16, 18, 19 हजार कमा रहा है, वो 1 लाख की तो कभी सोच ही नहीं सकता। हाँ, मेरी सोच उस वक्त क्या थी कि मैं इस इनकम को कैसे बढ़ाऊं। तो अगर 20 है तो 25 कैसे करूं, 30 कैसे करूं, लाख 2 लाख तो मेरे सपने से पड़े था। तो काम को करते हुए मैं सोचता था कि कैसे हो सकता है। तो चूंकि मेरा दिमाग सर्च करता रहता था, आखिर मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो मैंने अपने मालिक को देखा, जो मेरा बॉस था, कि वो कितना कमा रहा है। तो मैंने पाया कि उसने मेरे जैसे 20 लोगों को बिठा रखा है, राइट। और वो लगभग महीने में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कमा रहा है। तो मैं सोचा ये भी तो इंसान है, ये कर पा रहा है तो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो जी करते हैं कि सोचते हैं। तो मैंने देखा उसने पहले तो 20 मशीनें बिठा रखी है। तो 20 मशीनों के लिए पैसा चाहिए, तो करीब 10 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। फिर वो मशीनें चलेंगी, उसके लिए कारीगर चाहिए। और कारीगर मशीन पे बैठ के करेगा क्या, उसके लिए फिर पार्टियों से माल चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं देखनी है। जी तो मैंने पाया कि मैं अगर 10 लाख रुपए लगा भी दूं कहीं से लोन वोन लेकर, लेकिन मुझे सीखने समझने में ही 5 साल लग जाएंगे। और उसमें भी 99% रिस्क था, चलेगा या नहीं चलेगा। अगर जी मैंने कहीं जमीन बेच के पैसा लगा भी दिया तो रिटर्न आएगा नहीं आएगा। इसी असमंजस में बस मेरे दिन बीते जा रहे थे मशीनों पे। और मैं किसी चमत्कार की आशा कर रहा था कि कोई आएगा, कुछ होगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, या फिर कोई गवर्नमेंट नौकरी से तो मैं परे था, क्योंकि ऐसी कोई डिग्री तो थी नहीं। तो बस इसी तरह से जीवन कट ही जा रहा था। तो लेकिन चूंकि थैंक्स प्रेम सर कि मैं बल्कि आने को तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन वो मुझे लेकर आए। नहीं तो कभी ऐसा बदलाव के बारे में सोच भी नहीं सकता। और सोच की बात यह है कि मेरा जो पहला फॉरेन टूर अचीवमेंट हुआ था 2018 में, तो वो हवाई जहाज पे जाने की तो छोड़िए, मैंने कभी हवाई अड्डे को नजदीक से देखा तक नहीं था। ये सोच थी, हवाई जहाज को उड़ता हुआ ही देखता था कभी। तो इसीलिए मैंने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे को ये सब तो बड़े लोगों की बातें हैं, ये सब हवाई जहाज पे चढ़ना उड़ना। तो चूंकि मेरा टूर अचीव हो गया, तो मैंने अर्जेंसी में फिर पासपोर्ट बनवाया। और आईएमसी की बदौलत
मैं पहली बार हवाई अड्डे के दर्शन किए मैंने। पहली बार हवाई अड्डे के अंदर गया और हवाई जहाज की यात्रा भी करी, और डोमेस्टिक नहीं, सीधा फॉरेन, और वो भी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री। तो जी ये सब मेरी सोच के पड़े था, और ये सब संभव हो पाया आईएमसी की बदौलत। बिल्कुल Yes. सर। बहुत ही, क्योंकि वो कहते हैं ना, मंजिल पे जहाँ वो डेस्टिनी होती है कि आपको यहाँ पे आना था, आपका एक विश्वास था कि हाँ बिल्कुल आगे बढ़ना है, और ऐसे ऐसे रास्ते बनते गए और आप वहां पे पहुंचे। बिल्कुल सर। तो ये एम्बेसडर स्टार तक जैसे आपका लेवल रहा है, अब तक आपका सफर हो गया है 4 साल। शुरुआत जहां से हुई, बिकॉज आपका बैकग्राउंड नहीं था, आप सिर्फ जॉब करते थे, 15 साल आपने एक फैक्ट्री में बिताए, तो लर्निंग पीरियड कैसा रहा? कैसे आपने सीखा आईएमसी में, बिजनेस में, कि कैसे मुझे काम करना है, या क्या क्या लर्निंग कैसी रही आपकी, वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आपने सीखना शुरू किया। यस सर जी। इस बिजनेस को अधिकतर लोग समझ के आते हैं कि रातों रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। बिल्कुल नहीं। जैसे बाकी दुनिया में और जगह बिजनेस जॉब में मेहनत है, बढ़िया से मेहनत है, मेहनत बराबर इधर भी है। अंतर क्या है कि उधर आप जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, आएगा, मेहनत करते रहेंगे, आएगा, मेहनत बंद तो नहीं आएगा। इधर जी अंतर यह है कि शुरू में ना तो हमको जॉब की तरह ही मेहनत है, बिल्कुल बढ़िया से। लेकिन जब एक बार आपकी टीम बन जाती है तो लाइफ टाइम फिर आपकी मेहनत कम भी होगी, लेकिन पैसा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो शुरू में दिक्कत परेशानियां तो होती हैं कि जब आदमी शुरुआत करता है तो उसको वो सीखा हुआ नहीं होता है, और सामने से ऑब्जेक्शन आते हैं, रिजेक्शन आते हैं, उसके बीच निराशा को, अपने आप को टिकाए रखना निराशा में भी। तो जी ये सब लर्निंग पीरियड में ये सब तो होता ही है, तो मैं भी लोगों को बताता था। तो बहुत सारे स्टेप रहे, जैसे कि मैंने शुरू में सोचा कि मैं प्लान को ऐसा कितना कैसा आसान करके बताऊं कि लोग तुरंत इंटरेस्टिव हो जाए। तो मैंने वो प्रयास किया, फिर उसमें कुछ कमियां रहीं, फिर मैंने कुछ बदलाव किया। फिर मैंने पाया कि लोग पैसों को लेकर जल्दी अट्रैक्टिव नहीं होते, तो फिर मैंने प्रोडक्ट के ऊपर भी काम किया। पहले माइंड में था कि मैं तो पैसे के लिए आया हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज क्यों चाहिए। फिर मैंने फील किया प्रोडक्ट की नॉलेज कंपलसरी है, तो फिर मैंने प्लान के बजाय शुरू में लोगों को प्रोडक्ट से जोड़ना शुरू किया। तो लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने लगा, और जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आते थे तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस में आता था। जी तो इस तरह से मैंने कर करके सीखा, कर करके सीखा, ये नहीं हुआ, ये करें वो करें। फिर दिल्ली के दायरे से भी बाहर निकलना था, क्योंकि मैंने पाया कि सिर्फ दिल्ली में रहकर तो बिजनेस हो नहीं सकता। और जब मैं आईएमसी में आया तो मेरे पास अपनी एक बाइक तक नहीं थी, सोची भी नहीं थी कि मैंने खरीदूंगा। तो आईएमसी में जब मेरा सिल्वर स्टार लेवल हुआ तो फिर मैंने एक स्कूटी खरीदा। स्कूटी इसलिए क्योंकि मैं उसे काम कर सकता था, आगे सामान वामान रख के, प्रोडक्ट वोडक्ट रख के फील्डिंग कर सकता था। जी तो मैंने दिल्ली में एक स्कूटी लिया, आगे प्रोडक्ट रखता था, और फील्ड में लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग करना, घूमना। बल्कि उसी स्कूटी से मैं 100 किलोमीटर मेरठ तक, मथुरा तक, या फिर यूपी में ये अलीगढ़ तक उसी स्कूटी से फील्डिंग करता था। तो मेहनत तो जरूर शुरू में लगती लगती है। तो इस तरह से मेहनत करते हुए प्रोडक्ट, और शुरू में रिटेलिंग भी बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते हैं ना कि शुरू में एकदम से टीम बन जाएगी, तो टीम तो बनेगी, लेकिन आपको शुरू में रिटेलिंग करना पड़ेगा। शुरू के शुरुआती जो लेवल होते हैं वो आप रिटेलिंग से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई इनकम होती नहीं जी है। तो सामने वाला, तो हम दिखाने के लिए भी ज्यादा इनकम नहीं होती है। हाँ, उस वक्त मैं अपने अपलाइन प्रेम सर के नाम को बहुत बेचा, मैंने उनकी इनकम को बहुत बेचा। उनकी ओके इनकम दिखा दिखा के, उनकी अचीवमेंट दिखा दिखा के, और प्रोडक्ट की नॉलेज दिखा दिखा के, इस तरह से मैंने रिटेलिंग भी की। और करते करते फिर सुपरस्टार बना, सिल्वर बना। और जब सिल्वर बना तो फिर नीचे भी कुछ अचीवर्स निकलने लग गए, और फिर मेरी थोड़ी इनकम भी बढ़ी। फिर यहाँ से मैंने अपनी इनकम को भी दिखाना चालू किया कि हाँ देखो मुझे इतना आता है। फिर एक फॉरेन टूर भी अचीव किया। तो फिर अब मेरे पास दिखाने के लिए चीजें बढ़ती जा रही थी। फिर मैं दिल्ली से निकला, अपने गाँव गया, वहां भी मैंने फील्डिंग करनी शुरू की, फिर वहां भी एक बाइक खरीदा। अब ये सारी चीज करते करते, सीखते सीखते अपने आप ही होता चला जा रहा था। बशर्ते जुनून कम नहीं होना चाहिए कि हाँ आज बारिश है, ठंडी है, नहीं जाना है। जहाँ सोच लिया एक बार जाना है तो जाना है। तो इस तरीके से करते करते, सीखते सीखते, करते करते मैं अचीवमेंट लेता गया। जी सर। जी बिल्कुल, क्योंकि लर्निंग पीरियड बिल्कुल नया था आपके लिए, बहुत नई चीजें थी। तो ये बिल्कुल जानना बड़ा अच्छा लगता है, और दर्शकों बिल्कुल आपसे कुछ जान पाएंगे कि कैसे कैसे लर्निंग होती है इस फील्ड के अंदर, की डिटेलिंग कर रही है या कुछ भी है। और जिस दिन सर आप अपनी करंट इनकम से, आपने बताया कि मैं 18-20 हजार रुपये कमाता था उस फैक्ट्री में जाके, जब उस दिन जब उसको क्रॉस किया, तब कैसा महसूस हो रहा था? यस यस। जब उसमें तो 18-20 हजार में कमा ही रहा था, लेकिन जब मैं इधर आया तो शुरुआत में इधर ज्यादा इनकम तो नहीं आती है। तो ये चैलेंज तो होता है कि सामने वाले को हम दिखा रहे कि हाँ आप
चेयरमैन बन जाओगे तो 1 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा। अब सामने वाला पूछ दे कि आपको कितना आता है, तो चैलेंज तो होता ही था। जी तो लेकिन फिर भी हमने प्रोडक्ट, तो उस वक्त हमें क्या काम आता था कि हम उसको प्रोडक्ट की खूबियां बताते थे, अपनी इनकम पे ज्यादा जोर ना देके प्रोडक्ट की खूबियां, प्रोडक्ट से जुड़ जाएगा वो। अब धीरे धीरे इनकम बढ़ी, तो जब सुपरस्टार था मैं, तो मेरी इनकम लगभग 10 से 12 हज़ार एवरेजन आ जाती थी। सिल्वर बना तो भी लगभग यही इनकम थी, लेकिन जब मैं गोल्ड बना तो मेरी इनकम जो मेरी जॉब थी उसके बराबर हो गई। तो तब उस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ, जिस जॉब में मैं सुबह जाता था, शाम तक बिल्कुल लगा रहता था, और तब जाके 30 दिन में इतना निकल के आता था। जी और इधर मेरा कोई बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है। वहाँ मुझे छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन देना पड़ता था, हाँ जी 4 दिन की छुट्टी चाहिए, उसमें भी अगर 5वें दिन ना आओ तो आप बिल्कुल हमेशा के लिए छुट्टी हो सकती है आपकी। ये सारी जो चीज़ें मन में डर, यानी डर का माहौल हमेशा रहता था नौकरी में। और जी लेकिन इधर उतना ही पैसा पाते हुए भी मैं बिल्कुल बिंदास था। ना मेरा कोई बॉस, और अपने सेल्फ मोटिवेशन से मैं काम कर रहा था। तो उसको जो फीलिंग थी कि वही पैसा मुझे उधर और वही पैसा अब इधर आ रहा है, और उधर जो पैसा आता था वो सीमित था कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। 10 साल और बिता दूंगा तो कितना बढ़ जाऊंगा, 2 4 5। लेकिन इधर मेरे सामने खुला बिल्कुल संसार था कि मैं अभी तो 20 ही आ रहा है, लेकिन यकीनन मैं इसको अब आगे क्रॉस करता हुआ 40 50 60 70 80 तक जाऊंगा। और वो हुआ। जी जी तो उसी पे 20 हज़ार को लेते हुए उधर से फीलिंग थी, वो बंधने वाली फीलिंग, और उसी 20 हज़ार को इधर लेते हुए जो खुली थी, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल खुलेपन का जो एहसास था, तो बहुत जबरदस्त, बहुत मतलब मैं उसको फीलिंग शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। और फिर वहां से मैंने काम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना चालू कर दिया। जी। वही है ना कि मन मन मर्जी का काम हो गया, अब किसी को जवाब नहीं देना है, अपने मन मर्जी से करना है और पहले से अच्छा काम करते हैं। और अच्छा करना है। तो यस। इस दौरान सर फैमिली सपोर्ट भी मिली आपको? हाँ, फैमिली सपोर्ट मुझे पूरा इसलिए मिला क्योंकि प्रेमचंद मेरे रिलेटिव है, ठीक। ओके। और जब, और रिलेटिव कह रहा हूँ, मेरी जीजा जी है, राइट। जी जी हाँ, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो वो भी नॉर्मल थे, रेंट पे रहते थे। जी तो चूंकि मेरी फैमिली, जो मैंने देखा, मेरी फैमिली ने भी देखा उनकी ग्रोथ, कि हम वो पहले रेंट पे थे, फिर अपना फ्लैट लिया, और फ्लैट ऐसा वैसा नहीं, 1.5 करोड़ का फ्लैट। जी और देन 1 से 2 साल बाद फिर से एक और फ्लैट, वो भी 1 करोड़ 60 लाख का। तो ओके। मेरी फैमिली ने भी उनकी ग्रोथ को जड़ से देखा है। जी तो वो मुझे बोलते थे कि हाँ, ये करना चाहिए, इसमें प्रयास करो। तो मैं जी कहता हाँ, मैं प्रयास करूंगा, मैं कर रहा हूँ। तो मेरे घर से नेगेटिविटी का कोई मतलब ही नहीं, उन्होंने बल्कि मुझे बोला है कि हाँ करो, क्योंकि जी उन्होंने देखा कि इसी काम से एक व्यक्ति क्या था और अभी करोड़पति है। जी जी जी। तो मुझे प्रोत्साहन मिला, पूरा सपोर्ट मिला फैमिली से। फैमिली की बहुत तरफ बढ़िया से सर। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि हाँ ये करो वो ना करो, बिल्कुल। मैं कहीं भी फील्ड में रहता हूँ, सुबह से आता, रात को भी आता हूँ, तो उनको पता है ये कहीं भी है, मीटिंग सीटिंग करते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पूरा सपोर्ट रहता है मेरी जी फैमिली से। बिल्कुल। मेरी मम्मी है, पापा है, वाइफ है, पूरा सपोर्ट ओके। रहता है। तो सपोर्ट है बिकॉज फैमिली में शुरुआत हुई है और फैमिली में एग्जांपल्स भी क्रिएट हुई हैं, और बिल्कुल आप भी आगे बढ़े हैं। और जैसे मैं सुन पा रहा हूँ सर आपसे बहुत सारी बातें हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपकी स्टोरी को जानते हुए। और ये कि आपने वो फीलिंग ली है, वो महसूस किया है जो शायद कोई व्यक्ति बहुत अपनी जिंदगी में कम महसूस करता है, क्योंकि छोटे से बड़े में जाना एक बहुत ही गौरव की बात होती है और एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग है उसमें। तो इस सफर में मैंने अभी आपके मुंह से सुना कि आप फॉरेन में घूमे, पासपोर्ट पहली बार बनाया, पहली बार आप विदेश यात्रा करने घूमे, हवाई अड्डे को नजदीक से पहली बार देखा। ये तो आपकी एक अचीवमेंट है। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट रही होंगी इस एम्बेसडर स्टार के सफर तक। तो क्या क्या आपने अचीव किया इसके अलावा भी, वो भी आप प्लीज दर्शकों, दोस्तों ये जो भी दर्शक हमें लाइव सुन रहे हैं, एक तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको जो भी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर भी कीजिए, अपने अपने इसी चलते वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी टीम्स भी सुन पाए। और बहुत ही ज्यादा मैसेजेस हमें मिल रहे हैं आज सुनील जी से कि इनकी लाइफ स्टोरी कैसी थी और कैसी हो चुकी है। बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज है, बिल्कुल बहुत बड़ा बदलाव इन्होंने अपनी लाइफ में किया है आईएमसी की बदौलत। तो वो सारी चीजें हम जानते हैं सुनील सर से, बड़ा मजा आ रहा है सर आपको सुन के। तो इसी इसी सफर में वो क्या क्या अचीवमेंट्स आपने हासिल करी हैं? ट्रिप तो मैंने सुना है आपके, हमने सुन लिया आपके मुंह से कि ट्रिप भी आपने अचीव किया, और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके? जी, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये है कि जब मैं आईएमसी की मैंने शुरुआत की थी, उस वक्त मेरे पे कर्जे भी बहुत थे। तो ओके। पहले, हाँ यस, तो लोन कर्जे बहुत थे, क्योंकि इनकम कम थी और आर्थिक हालत ठीक नहीं थे। तो पहला अचीवमेंट तो मेरी यही थी कि मैंने पिछले गड्ढों को पूरा भरा। ओके। सबसे पहली मेरी अचीवमेंट तो यही थी। फिर ठीक। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे बाइक खरीदी,
फिर एक अपने गांव में बाइक खरीदी, फिर उसे काम किया। और चूंकि कहते हैं ना, माहौल में रहते रहते सोच बदल जाता है, और सोच बदल जाता है तो आदमी फिर अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करता है। मेरा जो, जहाँ मैं पहले रहता था, जहाँ मैंने पूरी लाइफ बिताई बचपन से अभी से 4 साल पहले तक, वो सिर्फ 12 गज का मकान है। उस 12 गज के मकान में मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई। तो चूंकि जब मैं माहौल में आया, इधर आईएमसी में आया, तो कुछ इनकम भी आने लगी। तो सबसे पहले मेरी सोच बदली कि पहले तो इस 12 गज को बड़ा करना है। पहले तो अच्छे से हमने अपने आप को ठीक करके एक अच्छे से घर में जाना है। लेकिन परचेज करने के लिए फिर वो की मोटी रकम चाहिए। अभी तो आईएमसी में आगे बढ़ना था। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अच्छे घर में तो रहना है, चाहे रेंट पे रहे। तो पहले मैंने अपने उस घर को छोड़ा, वो घर अभी भी है, और फिर मैंने रेंट पे लिया। क्योंकि अब मेरी सोच जो हो गई थी, तो मैंने ठीक से रहना है, पहले तो शर्त तो ये है। तो मैंने एक रेंट पे लिया, और वो 12 गज था, और अभी जो मैं रेंट पे रहता हूँ वो 75 गज का है। अभी मैं रेंटेड ही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अभी जो मेरा टारगेट है पहला यही है कि पहले एक अपना एक घर हो। घर तो अभी भी है, लेकिन वो अब मुझे छोटा लगता है, बहुत ही छोटा, जिसमें मेरा पूरा जीवन बीता। लेकिन आईएमसी के आने के बाद क्योंकि सोच बदल गई, तो अब मुझे अब चाहिए बड़ा। और जब सोच आ गई, सोच बड़ी हो गई है। यस यस यस, जी तो सोच बड़ी हो गई। परचेज नहीं कर सकते तो रेंट पे भी, लेकिन मैंने बड़ा लिया। और क्योंकि अब करते हुए, अभी अगला टारगेट यही है कि मैं बहुत ही जल्द एक अपना घर होगा, और बहुत ही जल्द हो जाएगा। और चूंकि गाड़ी भी होगी, और चूंकि ज्यादा समय मेरा अभी आईएमसी के इनकम से ज्यादा समय मेरा यही बीता कि मैंने पिछले गड्ढों को भरा, और गांव में भी मैंने अपना मकान बनाया है, अभी रिसेंटली उसको फाइनल किया है। और दिल्ली में भी जो एक बाइक लिया है, गांव में भी बाइक लिया है। और अभी आगे सपने तो वैसे बहुत बड़े हैं, और आईएमसी में आने के बाद और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब विश्वास हो गया है कि हाँ, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं, पहले तो सपने देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी, लेकिन आईएमसी में आने के बाद हाँ, विश्वास बढ़ गया कि हाँ, जो मैं सोचता हूँ वो हो सकता है। तो चूंकि अभी हम लगे हैं, और यकीनन मुझे यकीन है, और ये यकीन ऐसे ही नहीं है, क्योंकि मैंने हजारों लोगों को आईएमसी में देखा है, जिनकी लाइफ चेंज हुए हैं, जिनके सपने पूरे हुए हैं। तो यकीनन मेरे सपने पूरे होंगे। तो अभी तो सफर बाकी है, और मेहनत जारी है, और बाकी जो सपने बचे हुए हैं वो भी जरूर पूरे होंगे। जी बिल्कुल सर। प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि यहाँ पे जितनी भी अचीवमेंट है वो कम है। जितना एक व्यक्ति कमाना चाहता है उससे भी ज्यादा वो कर सकता है, सोच से बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पे आईएमसी एक ऐसा मौका हम सबको दे रही है। बिल्कुल सर। और ये साथ साथ है कि अभी क्योंकि पहले आपने जो काम किया, एक अलग सी फीलिंग ये भी है इसमें कि जब आपने पहले काम किया, वो आपने 15 साल बताया आपने काम किया, तब आप अकेले जॉब कर रहे थे। अभी तो एक अच्छी टीम है। और कहाँ कहाँ पे आपकी टीम काम कर रही है, ये भी हमें दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे। यस जी, बेसिकली तो मैंने दिल्ली से शुरुआत की थी, तो दिल्ली में तो टीम है ही है। और फिर सेकंड मेरा स्टेप था मेरा गांव। तो जी मैंने अपने गांव से में भी फील्डिंग करी। तो मेरी बिहार में भी टीम है, समस्तीपुर में है, फिर सुपौल में है, मधेपुरा में है, फिर अपना ये यूपी में भी है जगह जगह, और राजस्थान में भी है कुछ लोग। तो दायरा बढ़ता चला गया, टीम से टीम निकलती चली गई। तो अभी इतना बड़ा टीम हो गया मेरा, मेरी टीम में लगभग 6400 कुछ लोग हैं। जी तो अब मुझे जगह जगह जाने का, टीम के बहाने ही मैं जगह जगह जाके मीटिंग भी करता हूँ, और मीटिंग भी करता हूँ, उनको समझाता भी हूँ, और साथ ही साथ मेरा घूमना फिरना भी होता है। और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ की फेमस चीजें होती हैं, वो भी घूमता हूँ। यानी काम करते हुए मैं इसको एंजॉय भी करता हूँ। जी जी जी, तो जो अभी पीछे कोलकाता भी जाना हुआ था, वहाँ भी टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मुंबई में भी कुछ लोग हैं, ऑलरेडी है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो इस तरह से टीम का दायरा तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मेरा घूमना फिरना भी बढ़ता जा रहा है, और एंजॉय के साथ घूमते फिरते हैं और टीम पे काम करते हैं। बिल्कुल सर। ये घूमना फिरना आईएमसी में एक सौगात है कि जो व्यक्ति आता है, क्योंकि फील्ड में है तो फील्ड में कहीं ना कहीं जाने का मौका मिलता रहता है। और जितना यस ज्यादा फील्ड में है उतना ज्यादा काम है। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, बिल्कुल जो भी आपका अभी तक का हमने जर्नी सुनी है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुनने में, और बड़ा आनंद आनंद हो रहा है, और कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो एक बात सर, एम्बेसडर स्टार का सफर आपने हासिल किया, आप बता रहे हैं 4 साल से आप आईएमसी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 4 साल के सफर में, क्योंकि एम्बेसडर लेवल है तो बहुत बड़ा लेवल है, एक अच्छा स्टेबल लेवल है, जहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम आती है, एक व्यक्ति एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाता है, आप पहुंच चुके हैं। तो ये 4 साल का जो सफर रहा, बड़ा काम किया, बड़ा लेवल हासिल किया, तो बिल्कुल बहुत सारी मेहनत भी लगी होगी, और बहुत सारी मेहनत की है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको शायद देखने को मिले होंगे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है,
कोई चैलेंजेस आए, कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी, कोई समस्याएं आपने देखी, इस लेवल तक पहुंचना कैसा रहा, ये भी हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, परेशानी तो वाकई होती ही होती है। किसी भी बड़े काम को शुरुआत करने में परेशानी, प्रॉब्लम तो होती ही होती है। जी और खासकर हमारे बिजनेस में है कि जब मैंने काम को शुरुआत की थी तो ज़्यादातर लोग मिलते थे कि अच्छा ये तो फिर वही है, जोड़ने वाला काम है। या फिर पीछे बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया और चली गई। तो ऐसे काफ़ी लोगों से ऐसा मिलना जुलना, ऐसे लोग टकराते थे। तो उनको हैंडल करना, फिर उनको उनके हिसाब से जवाब देना कि हाँ वो उन बातों से संतुष्ट हो, और क्या जवाब देना, ये करते करते, फेस करते करते ही सीखना होता है इसमें। तो और रिजेक्शन भी झेलना होता है, थोड़ा बहुत तो आता ही है, लेकिन यही सब है, करते 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 आदमी सीखता है। तो उनको मैं ऐसे ही समझाता था कि देखिए, आपका बैकग्राउंड बैक में जो कंपनियां आई, मैं और बाकी लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि पीछे जो कंपनियां आई और आपसे इन्वेस्टमेंट करवाया और आपका इन्वेस्टमेंट डूब गया, तो पहली बात है, पैसा डूबता वहां है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आईएमसी में तो कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, यहाँ पे आपको 1 रुपया लगाना नहीं है। जो जी आप पैसा देते हैं उसका तो आपको सामान मिलता है तुरंत, चाहे वो 50 रुपए का साबुन है, 50 रुपये आप देते हैं, उसका साबुन मिलता है आपको। तो आपका कुछ जाएगा, ये तो मन से निकाल दीजिए। और इसमें पाने के लिए अथाह समुंदर है, खोने के लिए कुछ नहीं है। इसमें खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए अथाह समुंदर है। और चूंकि बताने के लिए आईएमसी के आईएमसी प्रति हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि भारत का, जैसा मैं अब बताता हूँ लोगों को, भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे आईएमसी के ऑफिस ब्रांच ना हो। जी लगभग 40,000 से ज्यादा टीडीज आउटलेट अवेलेबल हैं, जी ऑनलाइन शॉपिंग भी अवेलेबल है। तो ये सब जब मैं बड़ा प्रारूप करके बताता हूँ ना लोगों को, और स्वदेशी कंपनी है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 95% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, और मैं वहां से विजिट करके आया हूँ। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में हरिद्वार में है, मैं ऐसे विजिट करके आया हूँ। तो जब मैं ऐसे ऐसे विश्वास के साथ बोलता था, चूंकि मैं विजिट करके आया हूँ तो विश्वास है मेरे अंदर। तो एक बार दो बार ऐसे ऐसे थोड़ा कंपनी का बड़ा स्वरूप बता के, फिर अपने अपलाइन की इनकम बता के कि क्या थे, और कुछ अपनी अचीवमेंट बता के। और ये भी एक बार में नहीं, सामने वाला ऐसा नहीं एक बार में समझ जाता है, बहुत लोग एक बार में भी समझ जाते हैं, कुछ 2 बार, फिर फॉलोअप करना। फिर जब जो टाइम दिया, चाहे बारिश हो रही हो, ठंडी हो रही हो, तुरंत पहुंचना। ये सारी प्रॉब्लम परेशानियां, लेकिन ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम अब नहीं लगती है। अब तो हम एंजॉय करते हैं, चाहे बारिश में भी निकल जाए एंजॉय करते हैं। जी लेकिन शुरू शुरू में चूंकि आपको इनकम ज्यादा नहीं आ रही होती है, तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि यार मैं इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन निकल के ज्यादा नहीं आ रहा है। ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तो टीम बनी नहीं है, अभी तो हम बना ही रहे हैं। तो मन जी में ऐसे भाव आते हैं। लेकिन फिर प्रेम सर के वो याद कर लेता था तो फिर से पॉजिटिविटी, उनकी बातें सुन लेता था, या हमारे जी और भी बहुत सारे अचीवर्स हैं उनको सुन लेता था। फिर ये सोचते थे कि अगर मैंने ये काम छोड़ भी दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, वापस वहीं जहाँ से आया था, फिर वही 18-20 हजार पे। लेकिन अगर मैंने इस काम को जारी रखा, इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी, तो यहाँ पे संभव है कि मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकता हूँ। तो जी ऐसे विचार खुद से ही मन में लाने पड़ते थे, खुद से अपने आप को पॉजिटिव करना होता था। परेशानी प्रॉब्लम के बीच में निराशा आती है, लेकिन ऐसे सोच सोच के, दूसरों का देख देख के, खुद को पॉजिटिव कर करके मैं लगा रहा, और उसका रिजल्ट है कि अब नेगेटिव विचार तो दूर दूर तक नहीं आते। अब तो ऐसा है कि सामने वाला नेगेटिव है, हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। तो जी शुरू जी में प्रॉब्लम तो होती है, सो मुझे भी हुई। और यकीनन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बड़े काम को शुरुआत करें, इतिहास में कभी ऐसा नहीं है कि बड़े काम की शुरुआत करें और शुरू में प्रॉब्लम परेशानियां ना आए। तो जी ये तो प्रोसेस है, इसको हम एक प्रोसेस मान के चलेंगे तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल लेकिन हम सोचेंगे अरे प्रॉब्लम आ गई, परेशानियां आ गई, तो छोड़ देते हैं, तो फिर जहाँ है वहीं रहेंगे। तो प्रॉब्लम परेशानियां तो आती हैं, लेकिन लगे रहेंगे तो उसका सोल्यूशन भी जरूर निकलता है। जी जी यस। सर, बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, काम है तो वो चलता रहता है। कोई ऐसा वाकफा, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा कोई मोमेंट कोई आपके साथ रहा हो ऐसा, जिसको इस सफर के दौरान कभी आप भूले नहीं? कभी ऐसी बात कोई ऐसी आपके जहन में होती है? कई बार होता है ना कि काम करते करते कोई ऐसी चीज सामने होती है जो कभी व्यक्ति भूल नहीं पाता है थ्रू आउट। तो वो कोई ऐसा वाकफी आपके साथ भी हुआ है? जैसे कि अभी आजकल मेरा जगह जगह, जैसे मैंने एक टूर अचीव किया, फिर जी अभी रिसेंटली जून में मैं एक टूर और क्या फुकेट से भी होकर आया हूँ। जी और अभी इसी मंथ 12 जुलाई को कश्मीर का भी टूर है। वाह, और मैंने गोवा भी अचीव किया है।
क्या बात। और साथ में मैंने आने वाले सितंबर में जो बैंकॉक जाना है मैंने वो भी अचीव किया है। और चूंकि मैं अपना जहाँ भी घूमता फिरता हूँ अपने स्टेटस पे फेसबुक पे लगाता रहता हूँ, लोग देखते रहते हैं, तो मुझे देखते हैं, जो अभी नहीं भी कर रहे हैं ना वो मुझे देखते रहते हैं कहाँ। तो ऐसे ही मैं बिहार में गया एक मीटिंग में, तो एक फ्रेंड ही था, उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि आपके आप जो काम करते हो कितनी ज्यादा मेहनत है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ जाते हो कभी वहाँ जाते हो, कितनी भाग दौड़ है, कितनी मेहनत है। तो मैंने कहा अभी आप क्या करते हो? तो मैं तो काम करता हूँ फैक्ट्री में। तो क्या उसमें मेहनत नहीं है? मेहनत उसमें भी है, तो फिर मेहनत तो मैं भी करता हूँ। लेकिन अब आपके मेहनत में मेरे मेहनत में मैं अंतर बता देता हूँ कि आपकी मेहनत है वो 20-30 हजार तक आपको सीमित रखेगी, जी और मुझे अभी भी 70 से 80 हजार आता है। ठीक, 70 से 80 हजार आता है। मेहनत आप भी करो मैं भी करो, अंतर ये है। और आप मेहनत की बात करते हैं, आप जो मुझे इधर उधर जाता हुआ देखते हो, ये मैं घूमता हूँ। अभी मैं फॉरेन गया, घूम कर आया हूँ। अभी फिर मैं कश्मीर जाऊंगा, घूम के आऊंगा, गोवा जाऊंगा, वहाँ एंजॉय करके आऊंगा, फिर से बैंकॉक जाऊंगा, एंजॉय करके आऊंगा। और बिल्कुल दिल्ली और इंडिया में भी जहाँ जहाँ जाते हैं, काम भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। वो बिल्कुल। आपको लगता है मेहनत, लेकिन हमें मेहनत नहीं लगता, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं। जाते हैं हम, काम हमारा काम क्या है? जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चाय पानी पीते हैं, खाते पीते हैं, और वहाँ की कोई फेमस जगह है वो भी घूमते हैं। तो समझ में नहीं आता ये काम कर रहे हैं या हम घूम रहे हैं। तो चूंकि हमें ये काम काम नहीं लगता, क्योंकि हम काम को एंजॉय कर रहे हैं। और उधर की मेहनत में क्या है, आप जीवन भर वहीं पर हो और जीवन भर वहीं रहोगे। अगर अभी आप 20 कमा रहे हो तो 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और वो भी कब तक है? कभी कोरोना जैसा माहौल हो गया तो आपका वो भी डाउन। और मेरी मेहनत इधर ऐसी थी कि कोरोना के माहौल में भी मुझे 40 से 50 हजार रुपये पर मंथ आता रहा है। जी तो ये अंतर है, वो आपको मेहनत लगता है लेकिन ये मेहनत नहीं है। तो उसने मेरी बात को एग्री किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मिलते हैं मुझे। हाँ, अब कुछ नहीं भी करते हैं तो बोलते हैं हाँ सर अब तो आपका बिल्कुल बड़ा हो गया, आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आप भी घूम सकते हो, जी आप आओ, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ। और एक तो एग्री करते हैं, मेहनत भी करते हैं, काफी लोग जुड़े भी हैं। और काफी बोलते हैं कि ये जो आप काम करते हो, तो अब जो मेरे को मतलब अच्छा फील होता है कि अब लोग कितना बदलाव आया है मेरे जीवन में। लोग मुझे मुझे समझते हैं कि ये कोई बड़े वो बन गए हैं, तो मेरे बेटे का कहीं नौकरी लगवा देंगे, बड़े अच्छा। साहब बन गए, ऐसा ऐसा। तो जी कहते हैं मेरा बेटा है, इसको कहीं अपने जैसा काम पे लगवा दो। मैंने कहा ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा शुरू शुरू में। तो कहता नहीं ये काम तो नहीं होगा, सेल मेरे से होगा ही नहीं, मैं कैसे बोलूंगा, ये है वो है। तो मतलब उनकी सोच ये है कि कहीं पे ले जाके काम करने को ही वो काम समझते हैं। और हम कहें कि हाँ घूमना है, लोगों से बात करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, तो इस इनके मन में ये आता ही नहीं कि ये काम है ना। और मुझे समझते हैं कि कोई बड़ा सा कोई ये बहुत बढ़िया है, इनका जान पहचान बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं नौकरी लगवा देंगे। तो जी ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन मुझे ये अच्छा फील होता है कि जहाँ पहले बारे में लोग सोचते ही नहीं थे, लेकिन अब मेरे बारे में कुछ तो सोचते हैं कि हाँ अब ये पहले से अच्छा है। और चूंकि हमारा काम ऐसा है कि हम व्यवहार भी अच्छा रखते हैं, चूंकि यह जोड़ने वाला काम है तो व्यवहार जी अच्छा रखते ही हैं। जी जी तो और कहीं भी जाते हैं तो हम मान सम्मान भी करते हैं, और अपरिचित लोग भी सर सर कह के बुलाते हैं। तो मैं फील करता हूँ कि जहाँ मैं घर से सूरज निकलने के बाद टिफिन लेके निकलता था, सूरज डूबने के बाद घर आता था, और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने ही उलझनों में बस उलझता चला जाता था। ज्यादा इमरजेंसी हो तो लोन लेना पड़ता था, इंटरेस्ट पे भी लेना पड़ता था। वो जी जिंदगी कैसी थी, और कोई जान पहचान नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। और अब ये लाइफ कैसी है कि कहीं भी जाओ, आपको मालाओं से आपका स्वागत होता है, लोग आपका सम्मान करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और उठना बैठना बहुत, ये बहुत मतलब मैं फील करता हूँ इस चीज को कि कितना बड़ा बदलाव आया है। जी और ये जी सब जी आईएमसी की वजह से, ये भगवान की दया है, उनकी कृपा है कि प्रेम सर को उन्होंने मेरे जीवन में भेजा, और उनकी वजह से मैं आईएमसी में हूँ। तो बहुत 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 बढ़िया। बदलाव आया है। जी बिल्कुल सर, ये बदलाव है। और बिल्कुल चैलेंजेस तो दिखते ही हैं कि कहीं कहीं क्या क्या चीजें होती रहती हैं, लोगों के सवाल जवाब बहुत सारे हैं, ट्रैवल बहुत जगह पे करना पड़ता है, ये सब जगह ये पार्ट ऑफ प्रोसेस जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन ये साथ साथ कितने मजे की बात है, अब सुन रहे हैं दर्शक सारे सुन रहे हैं, यहाँ पे लाइव सुन रहे हैं। सर अभी फुकेट घूम के आए हैं, अभी कश्मीर घूम के आएंगे, अगले महीने उसके बाद गोवा घूम आएंगे, फिर उसके बाद फुकेट, फिर से दोबारा बैंकॉक में इन्होंने ट्रिप क्वालिफाई कर लिया है। तो ये आज के समय में एक समय की भाग दौड़, एक समय की पूरी मेहनत
आज क्या रंग लेके आई है, ये आईएमसी है दोस्तों। यही है कि जहाँ पे हम लोग इस एम्बेसडर स्टार पे, अभी तो एम्बेसडर है, अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो और बड़े बड़े लेवल हैं, वो भी हम सब सर से जानेंगे। लेकिन अभी सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी, अभी आपसे पेंडिंग है, जिसके बारे में हम बहुत दिल से आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है विजय भव। विजय भव जिसमें हमारे सारे दर्शक प्रोग्राम के माध्यम से ही हम कामनाएं करते हैं उनके लिए कि वो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आईएमसी में टॉप लेवल्स को हासिल करें, क्राउन प्रेसिडेंट बने, कोहिनूर बने। वो विजयी कैसे हो सकते हैं, कैसे हमारे सभी जो भी एसोसिएट्स वर्किंग है आईएमसी के साथ, वो कैसे आप आगे बढ़े, और उनको क्या क्या काम ऐसा करना चाहिए जिससे वो भी इस आईएमसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर चल के अपने आप को विजयी कर पाए, टॉप पे पहुंच पाए, आप जैसी जिंदगी वो भी जी पाए, वो भी इंजॉय कर पाए लाइफ को। तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसी टिप्स या कोई ऐसा एक्सपीरियंस डेफिनेटली हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या क्या काम करें बेसिकली, कि जिससे वो अपने आईएमसी में आगे बढ़े। जी जी, सबसे पहले तो ये है कि आपको आईएमसी पे विश्वास करना पड़ेगा। और वो विश्वास पैदा कैसे होगा, इसके लिए जो जो आपको चाहिए, जो जो आपको करना हो पहले कीजिए, पहले विश्वास पैदा कीजिए। विश्वास पैदा करने के लिए आप अपने सामने जो आपको बता रहा है या उसका अपलाइन आईएमसी में जितने अचीवर्स हैं उनको देखिए, क्या उन्होंने जो अचीवमेंट पाई है, जो उनके जीवन में बदलाव आया है, उनके बारे में जानिए, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जी कंपनी के वेयर हाउस घूम के आइए, आपका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, धरातल पे कुछ है, ये सब जी हवा में नहीं है। कंपनी के ऑफिस घूम के आइए, पहले तो विश्वास पैदा कीजिए एक, और उसके बाद काम में लगिए। तो फिर पीछे मुड़ना नहीं है, चाहे और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, रिजेक्शन आएगा, परेशानियां आएंगी, मेहनत लगेगा, और ये प्रोसेस है। तो पहले मन में बिठा लेंगे कि हाँ, ये तो प्रोसेस है, ये तो होना ही है, तो आप उसको कर गुजरेंगे। तो पहले मन में बिठा लीजिए कि हाँ, मुझे ये फील्ड में जाना है, लोगों से बात करना है, बोलना है, टीम बनानी है, क्योंकि ये सब कुछ अपने आप नहीं होगा। तो पहले तो विश्वास पैदा करना होगा और मेहनत करना होगा, और कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स, सेमिनार और जो भी ऑनलाइन जूम पे होती है, इन सबको अटेंड करना है। और सिर्फ अटेंड ही नहीं करना है। मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं मैं 4 साल से 5 साल से तो जुड़ा हूँ, मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, तो फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो देखो, ज्ञान लेना एक बात है, सिर्फ लेने से पैसा नहीं आएगा। ज्ञान देना एक बात है, देने से पैसा आएगा। अगर आपने ज्ञान लेके अपने पास रख लिया तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो भी भूल जी जाएंगे आप। तो आपने जो सीखा मीटिंग में, अपलाइन से, या जो भी सेमिनार में देखा सुना, उसको ट्रांसफर करना है टीम में। देना जरूर है, जितना जानते हैं उतनी आप अपनी टीम में जरूर दीजिए। और देने का क्या माध्यम हो सकता है, उनसे 1 to 1, उनसे ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, उनके पास जाना। अब ये भी मत सोचिए कि अब लोग अभी आपके पास आने वाले शुरुआती दौर जी में, आपको जाना पड़ेगा, इसकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कॉल आपको करना पड़ेगा शुरू में। ये शुरुआती दौर की परेशानियां हैं। अगर शुरुआती दौर में अगर आप ये सब कर लेते हैं 1 साल 2 साल, जी उसके बाद जीवन भर ही नहीं बल्कि आपकी 3 जनरेशन एंजॉय करेंगे। लेकिन 1 साल 2 साल तो मेहनत लगती है। तो नॉलेज लेनी है और नॉलेज देनी है, और देनी किसको है ये भी आपको तय करना है। कैसे देना है, तो मीटिंग अरेंज भी आप ही को करना होगा। मैंने बहुत सारों को देखा है कि 4 साल से तो हैं, जुड़े हुए हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, अच्छा उनको नॉलेज भी है, लेकिन देते नहीं है किसी को। अब देते क्यों नहीं है किसी को, क्योंकि उनको लगता है यार सामने वाला कहीं ना कर दे, रिजेक्शन कर दे, या फिर कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। ऐसे जी बहुत सारे, ये मैं अपनी फीलिंग से बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती है, और आदमी यहीं पे मेन यही है कि आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। अधिकतर लोगों को नॉलेज तो हो जाती है कि करना क्या है, लेकिन करते ही नहीं है, क्योंकि वो रिजेक्शन से डरते हैं, या उनको लगता है कि कहीं कोई कुछ बोल ना दे, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। जी इसी उलझनों में अधिकतर लोग यहीं रुक जाते हैं। तो आपको यहाँ रुकना नहीं है। जो आपने नॉलेज लिया, नॉलेज देना है। और नॉलेज अगला लेने नहीं आएगा, शुरू में आपको जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उससे एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। और रिलेशन बनाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको अपने पास बुलाना पड़ेगा, उससे दोस्ती बनानी पड़ेगी, उससे कॉल से अटैच रहना पड़ेगा। यही सारा काम है। और काम क्या है, रिलेशन बिल्ड करना। तो आपको शुरू में ये सब करना पड़ेगा। और शुरू में अगर 1 साल 2 साल आपने ये काम कर लिया, आपके नीचे कुछ अचीवर निकलने शुरू हो गए, और जब एक बार आपके नीचे अचीवर निकलने शुरू हो जाएंगे, आपको एक अच्छी इनकम उनके द्वारा आने लग जाएगी, तो फिर आप रुकेंगे नहीं, फिर आपका ऊपर 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 बढ़ते चले जाएंगे। और शुरू में
शुरुआती दौर में आपको रिटेलिंग भी जरूर करना है, क्योंकि शुरू में टीम होती नहीं है, तो रिटेल और टिकने के लिए कुछ तो चाहिए, तो टिकने के लिए कुछ आपको रिटेलिंग करने से मिल सकता है। मैंने स्कूटी जो लिया था, बाइक ना लेके, दोनों का सेम प्राइस था, लेकिन मैंने स्कूटी इसीलिए लिया था ताकि मैं आगे माल का कार्टून रख सकूं, डिक्की में रख सकूं और फिर फील्डिंग कर सकूं। मेरी सोच यही थी, और मैंने गांव में भी बाइक ना लेके स्कूटी ही लिया ताकि मैं जी। आगे 2 कार्टून रख सकूं और डिक्की के अंदर भी माल आ जाता है और एक बैग टांगूं और फील्डिंग कर सकूं। तो जी। ये आपने जरूर करना है, और अगर इस काम को करने में आपको शर्म हुआ, झिझक हुआ, तो फिर आप रुक जाएंगे और आप ये सोचे कि अब ये मैं कैसे करूंगा। तो देखिए, हमारा जो काम है पूरी तरह से सीख कर करने का नहीं है, करते हुए सीखने का है। आप जितना करेंगे, कर करके सीखते चले जाएंगे, कर करके सीखते चले जाएंगे। जी। अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे, नहीं मैं 4 साल तो ट्रेनिंग ही हासिल कर लेता हूँ, मीटिंग वूटिंग में जा लेता हूँ, खूब सारा सुन लेता हूँ, कभी नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं आपको बाइक चलाना सिखाता हूँ, बाइक की मैंने बुक दे दी, या फिर मैंने आपको बता दिया ये क्लच है, ये गियर है और ये ब्रेक है, तो क्या आप सीख गए? नहीं। जब तक आप बैठेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, हो सकता है एक बार गिर भी जाए। तो जी। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। क्या बात। तो ऐसे ही मीटिंग में बैठकर अगर हम सिर्फ सुनते रहें, तो नहीं। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, जो आजकल मैं फील्ड में देखता हूँ, जी। उनको नॉलेज तो है, सुनते भी सबकी है, मीटिंग में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों को बताते नहीं है। और बताने के लिए मेहनत लगेगी, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर भी जाना पड़ेगा, और जाने में आपका समय भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी। तो इन सब चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ना, ये सब चीज आपने करना है। और अगर यहीं आप फंस गए, तो फिर रुके रह जाएंगे। और इन चीजों से अगर आप एक बार निकल गए, एक साल 2 साल बिना ये सोचे, परवाह किए कि कोई क्या कहेगा, जी। तो 2 साल के बाद फिर आपकी उड़ान रुकने नहीं वाली, दुनिया देखेगी कि आप कहाँ क्या थे और क्या हो गए। तो ये सब और जुनून, और इसके लिए ऐसा नहीं कि बार बार हम किसी की मीटिंग में, हम रोज तो जा नहीं सकते। खुद को मोटिवेट करने के लिए नॉलेज और प्लस मोटिवेशन भी चाहिए। नॉलेज होते भी अगर उत्साह नहीं है, तो नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। और उत्साह, हमेशा उत्साहित रहने के लिए आप रोज तो किसी से मीटिंग में जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, खुद से मोटिवेट होना है। उसका क्या उपाय है, घर में आप किसी की, अपने अपलाइन की, अपने सीनियर की, आईएमसी में और किसी की वीडियो देखिए। रोज 1-2 वीडियो जरूर देखना है। जैसे कि मोबाइल को हम 24 घंटे में चार्ज करते हैं, तो जी। उससे कितने सारे काम होते हैं। तो इस शरीर से अगर बहुत सारे काम लेने हैं, तो रोज एक अच्छी, अपने आईएमसी में बहुत सारे अच्छे टॉप लीडर है जिनकी अच्छी अच्छी वीडियो है, जो अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलती जी। है। बिल्कुल। 1-2 वीडियो जरूर देखनी है रोज। कुछ किताबें भी पढ़नी है कि कैसे करना है, क्या करना है, या फिर किसी की सफल यात्रा है जो पहले थे और आप ऐसे हो गए, उनको भी जरूर सुनना समझना है, उससे हमें उत्साह मिलता है। तो रोज 1-2 क्रियाकलाप ये करते रहेंगे, तो आपको ना चार्ज मिलता रहेगा। जैसे मोबाइल को एक बार चार्ज करते हैं, आप भी 24 घंटे में एक बार चार्ज होते रहेंगे, जी। और चार्ज होके फिर लगे रहना है। तो आपको ये सब करते रहना है 1-2 साल तक। अगर 1-2 साल आप अगर अपने नॉलेज लेकर, नॉलेज देने में समय बिताया 1-2 साल तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉलेज सिर्फ लेने में नहीं, नॉलेज लेकर और देने में अगर आप 1-2 साल 3 साल बिताते हैं, तो उसके बाद का आपका जीवन, फिर आप उसको एंजॉय करेंगे और दुनिया जानेगी कि हाँ, आप क्या थे और क्या बन गए। जी। बिल्कुल। जी। क्या बात है सर। दोस्तों, दर्शकों जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे एक चीज सर की बड़ी पसंद आई है, बड़ा मजा है कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े मैसेज दे रहे हैं सर हम। नहीं, यानी कि छोटे कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला बात है। तो सर की बातों में इतना दम है कि काम तो सीख तो रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन करते करते सीखना, ये एक अलग बात है। और बिल्कुल आईएमसी ऐसा ही है, हमारा एक बिजनेस है कि आप कर रहेंगे, सीखेंगे। और क्या स्टोरी है यार, तो मजा आ रहा है कि स्कूटी ली, बाइक ना लेके, सामान आगे रखा, डिग्गी में सामान धोया, लोगों तक पहुंचाया, कैसे भी करके अपनी टीम को सर्विस दी। यही एक बड़े लीडर की, बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है कि कोई भी व्यक्ति जब काम अंजाम देना है, तो उस काम को छोटे से बड़ी मेहनत के साथ करना पड़ता है। वही हमारे सर ने किया है। और सर बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें आपसे आज, अभी भी हमें लाइव देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख के डालिए, लिख के बताइए कि आज आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स भी हमारे, और क्या क्या चीजें और भी होनी चाहिए, जिससे कि हम जितने भी साथी आईएमसी में, जितने भी लोग सब इस प्रोग्राम्स को सीख रहे हैं, देख रहे हैं। और जाते जाते एक छोटी सी टिप और मैं सुनील सर चाहूंगा कि एक, जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं, कि एक क्या चीज ऐसा
उसको हम आईएमसी में काम काम करते करते याद रखें। तो सुनील सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी टिप ऑफ द डे जिसको बोलते हैं हम कि एक गुरु मंत्र होना चाहिए, लोग कैसे आगे बढ़े, वो बिल्कुल आपसे जानना चाहते हैं। जी जी, इसमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि आपके जो सीनियर अपलाइन में है, पहले तो देख लीजिए कि एक सीनियर अपलाइन की एक चैन होती है, तो आप देखिए कि आपके सीनियर अपलाइन में एक्टिव कौन है, कि कौन बढ़ते हुए क्रम में है, चुन लीजिए और उनकी बातों को आप मानिए। देखिए उनकी बातें कभी आपको बोले कि हाँ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये मीटिंग करनी है, वो मीटिंग करनी है। हो सकता है कभी आपकी उनकी बात अच्छी लगे, कभी हो सकता है आपके अनुकूल ना हो उनकी बातें, कि अरे यार मेरे को तो वहाँ जाना था और सर बोल रहे हैं वहाँ जाना है। लेकिन फिर भी उनकी बातों को मानिए, ये मैं फीलिंग से बोल रहा हूँ। जैसे अभी रिसेंटली की एक बात है कि मैं सुपौल जाता रहता हूँ मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसे था कि मैं पहले सुपौल जाता था और फिर वहां से जाके फील्डिंग करता था, जबकि रास्ते में एक दो एसोसिएट के और घर थे। तो अभी रिसेंटली प्रेम सर ने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे जाते हो और ऐसे घूमते हो, इसमें पूरा दिन वेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाओ और इतने ये वाली ट्रेन पकड़ के यहाँ पहुंचो और यहाँ पे मीटिंग करते हुए फिर वहां जाओ। फिर मुझे लगा कि यार सर बोल तो रहे हैं, लेकिन ये कैसे मैं फिर सुबह सुबह उठूंगा, फिर वहां जाऊंगा और फिर मैं फटाफट से वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मीटिंग भी कर लूंगा, फिर मैं कैसे शाम को ये कर लूंगा, ये वो करूंगा। लेकिन चूंकि उन्होंने बोल दिया कि आपको यहाँ से मीटिंग करते हुए निकलना है, तो चूंकि अब मुझे करना था, तो जो कि अब करना था, तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि हाँ अच्छा ये वाली ट्रेन पकड़ूंगा तो इतने बजे पहुंचूंगा और फिर वहां से मैं जो एसोसिएट है मैं उसको यहाँ बुला लूंगा और फिर वहां से मैं वहां जाऊंगा, वहां मीटिंग करते फिर वहां जाऊंगा। ये दिन मेरा बच जाएगा और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं पूरा दिन रहेगा, फिर वहां मैं कहीं और भी मीटिंग कर सकता हूँ। तो चूंकि मुझे शुरू में बात अटपटी लगी कि हाँ मैं इधर उधर भागदौड़ करूंगा, लेकिन फिर जब मैंने प्रेशर में सही जगह जब मैंने माइंड लगाया कि हाँ वाकई बात तो सही है, ये दिन मेरा पूरा काम में आ जाएगा, तो शुरू में मुझे लगा कि नहीं उनकी बातें मुझे सूट नहीं कर रही। लेकिन जब चूंकि मुझे करना ही था और जब करना था तो फिर वही बातें फिर मेरे अनुकूल हो गई और वाकई उससे मुझे फायदा हुआ। तो ऐसे ही बहुत बार होता है कि अपलाइन आपको बोल दे कि नहीं आपको इस सेमिनार में आना ही आना है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं मेरी तो होम मीटिंग है। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं उस होम मीटिंग से इम्पोर्टेंट है इस सेमिनार में आना आपको, तो आप उस सेमिनार में आइए। तो अपलाइन जो कहता है, एक एक्टिव अपलाइन, उसकी बात आंख मूंद कर मानिए, आप उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वो इन सब जो आप चीज फेस कर रहे हो, वो इन सब चीजों को फेस करते हुए वहां तक पहुंचे हैं। तो वो कुछ कह रहे हैं, वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे, ठीक है, उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ये बिल्कुल सब चीज क्या उन्होंने फेस नहीं किया होगा, तो उन पे आंख मुंह पे विश्वास कीजिए। अगर वो कहते हैं ऐसे नहीं है तो ऐसे, पहले तो चुन लीजिए कि आपका इससे जो ज्वाइन कराता है वो अपलाइन नहीं होता, वो तो स्पॉन्सर होता है। अपलाइन की बात कर रहा हूँ। पहले चुन लीजिए कि आपका एक्टिव अपलाइन अच्छा अपलाइन कौन है, और चुन लिया एक बार तो उसकी बात आंख मूंद कर मानिए। और अगर आप उसकी बात मानते रहें, एक्टिव अपलाइन की बात मानते रहें, तो यकीनन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे बड़ा टिप यही है कि अपने अपलाइन को फॉलो करना, जी बिल्कुल। क्योंकि वो जहाँ पहुंचे हुए हैं इसी रास्ते से, तो रास्ता यही है जहाँ वो पहुंचे हैं और उसी रास्ते पे वो आपको चलना सिखा रहे हैं। तो उनकी बात मानिए और उस रास्ते पे चलते रहिए, तो जहाँ वो पहुंचे हुए हैं आप भी जरूर पहुंच जाएंगे। वाह विश्वास क्या करना बात। है अपलाइन पे, सबसे बड़ा टिप। जी जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसी टिप के लिए, क्योंकि अपलाइन एक बड़ा मार्गदर्शन है आपका, ये बिल्कुल सब लोग जानते हैं। और एक एक्टिव अपलाइन, एक ट्रस्टेबल अपलाइन जो बहुत आगे बढ़ चुकी है और आपको भी आगे बढ़ने के लिए, ये बात बड़ी अच्छी लगी आपकी कि हो सकता है समटाइम्स उनकी बात आपके अनुकूल नहीं होती थी, शायद मुश्किल लगता है उनको उनको उनकी हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन ये है कि जो भी आप लगता है कि मुश्किल है लेकिन है आपके फायदे की, तो ये बहुत अच्छा। यस यस। तो बिल्कुल जितने भी दर्शक देख रहे हैं आगे देखेंगे तो डेफिनेटली गौर करें कि जो भी एक्टिव अपलाइन है डेफिनेटली काम में है। तो दोस्तों बहुत 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 मजा आया आज सुनील जी से बात करके, इनकी जर्नी के बारे में जान के। और ये हर एक ऐसे साथी के साथ, हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जो आईएमसी में, आईएमसी में आगे बढ़ना है तो ये सारी सक्सेस का ऐसा रास्ता जैसे सुनील के बड़े या हमारे और एम्बेसडर चार्ज या अब लीडर आगे बढ़े हैं, वैसे ही अगर हम इनके पदचिन्हों पे चलें, इनके कहे अनुसार चलें, जैसे जैसे इन्होंने काम किया, मेहनत करी, अगर हम भी करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यही विजय की कामनाएं हैं, यही विजयी भव प्रोग्राम का पर्पज है, यही उद्देश्य है कि आप भी इन सभी लीडर से सीखें, इन सभी लीडर्स की यात्राओं से जाने कि क्या हम आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सुनील जी, आपका बहुत बहुत आभार।
समय में से समय निकल गया, बिकॉज मुझे याद है कल भी हमारी बात हुई, तो कल आप मीटिंग में थे, कल भी आप फील्ड में थे, रात को लेट पहुंचे, सुबह से हम बात कर रहे हैं तो मैनेज करते हैं अपने फील्ड के दौरान। तो बहुत 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 आभार आपके समय के, आपकी इस वैल्यूएबल नॉलेज के लिए। दोस्तों यही विजयी भव है, यही हमारी भावनाएं हैं, आप सब भी आगे बढ़े और आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स डेफिनेटली हम तक पहुंच जाते हैं। आप अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ये प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं और आपको भी ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप हमें बिल्कुल बताइए। तो ये वीडियोस आप बाद में भी आईएमसी के फेसबुक पेज पे कभी भी देख सकते हैं। और आज पूरा दिन है विजयी भव, दूसरा सेशन अभी स्टार्ट हुआ था जो हमने अभी, इसके बाद लगातार आधे आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम ऐसे ही सुनील सर जैसे बहुत सारे हमारे एम्बेसडर स्टार्स को आज रात तक इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें देखने का पूरी टीम्स के साथ जुड़े रहिए। अगले आधे घंटे में फिर से एक प्रोग्राम विजयी भव की सीरीज में ही शुरू होने वाला है, उसमें हमारे एक नए एम्बेसडर स्टार से हमें मिलने का मिलेगा। तो आज इस एपिसोड को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू अगेन, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अभी भी लाइव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस विजयी प्रोग्राम में। और अगेन मैं थैंक्स करता हूँ पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे से सुनील जी का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू सर, गुड एमसी। गुड आई एम गुड एमसी।